दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब विराट के जबरा फैन ने बीच मैदान में घुसकर रोहित शर्मा के पैर छुए तब वो खूबसूरत लम्हा देखकर तो विराट कोहली के भी होश उड़ गए थे। जहां अब उन्होंने अपने फैन को हिदायत देते हुए रोहित के सम्मान में जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी विराट को और रोहित की दोस्ती के मुरीद हो जाएंगे। तो आखिर क्या था विराट का इस खूबसूरत लम्हे पर रिएक्शन? ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने जिनकी बातें हर किसी को खूब पसंद आ रही हैं? उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित अश्विन में कौन टेस्ट का सबसे महान खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद के मैदान पर एक जबरदस्त कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। इसी दरमियान रोहित के फैन की दीवानगी भी देखने को मिली, जिसने रोहित से मिलने के लिए सभी हदों को तोड़ दिया। जी हां, आपको बता दें, पहली पारी में भारत की जादुई फिरकी के सामने इंग्लैंड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। पहली पारी में पूरी की पूरी इंग्लैंड केवल 246 रनों पर भारत के सामने घुटने टेक गई। जहां सबसे अधिक सफलताएं अश्विन और जडेजा को हासिल हुई, उन्होंने 3-3 विकेट लिया और एक बार फिर विरोधी टीम को नेस्ते नाबूद किया। तो वहीं अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को भी 2-2 सफलताएं हासिल हुई थी। लेकिन पहली पारी खत्म होने के बाद कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद तो शायद केसी ने भी नहीं की थी। दरअसल रोहित शर्मा की दीवानगी तो आप जानते ही हैं, फैंस उनकी पूजा करते हैं, यहाँ तक कि उनसे मिलने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ एक बार फिर हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जब दूसरी पारी में रोहित और यशस्वी पारी की शुरुआत करने आए, तब स्टेडियम की सिक्योरिटी को तोड़ते हुए विराट का एक बहुत बड़ा फैन दौड़ते हुए रोहित शर्मा के पास पहुंच जाता है और आते ही उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लेता है। रोहित ने भी खुले दिल से उसका स्वागत किया और उसे आशीर्वाद भी दिया। हालांकि तभी सिक्योरिटी आती है और उसे जबरदस्ती बाहर ले जाती है। लेकिन रोहित का पैर छूने के बाद तो उसकी खुशी देखने लायक थी। शायद उनका सपना सच हो गया था। हजारों फैंस ने भी उसके लिए जोर जोर से चीयर करते हुए उसे सपोर्ट किया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि उसने विराट कोहली की टी शर्ट पहनी थी, फिर भी उसने रोहित शर्मा के पैर छूकर दिखा दिया कि वो रोहित का कितना बड़ा फैन है। जहां यह खूबसूरत लम्हा देखकर तो इंग्लैंड खिलाड़ियों के भी होश उड़ गए थे। वो केवल फटी आंखों से रोहित का फैन बेस देख रहे थे। जिस अंदाज में उसने रोहित शर्मा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, वो दिखाता है कि रोहित शर्मा उसके लिए भगवान से कम नहीं है। तो वहीं कोहली भी ये देखकर हैरान रह गए थे। यहाँ तक कि अब खुद उन्होंने इस लम्हे पर जो कहा सुनकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि कोहली का कहना था कि ये तो हमारे लिए आम बात हो चुकी है। फैंस हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमारे लिए सभी हदों को तोड़ देते हैं। ये अपने आप में गर्व की बात है। हाँ, उसने टी शर्ट जरूर मेरी पहनी थी, लेकिन रोहित को तो दिल से हर कोई पसंद करता है। मैं खुद रोहित शर्मा का सबसे बड़ा फैन हूँ। यदि मुझे मौका मिले तो मैं खुद रोहित का आशीर्वाद लेकर उनसे उनकी इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी का राज जानना चाहूंगा। वो लड़का खुशकिस्मत था कि उसे रोहित के पैर छूने का मौका मिला। वेल डन। तो दोस्तों, सच में कोहली तो उस फैन के लिए काफी खुश थे। लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने उस फैन को समझाते हुए कहा कि पैर छूना ठीक है, लेकिन ऐसे नियम नहीं तोड़ने चाहिए, वो सबसे जरूरी है, क्योंकि इसके लिए उसे बहुत पछताना भी पड़ सकता है। उम्मीद है कि ऐसी हरकतें कोई ना करे, क्योंकि इससे सभी को परेशानी होती है। जी हाँ दोस्तों, कोहली ने न सिर्फ रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए सभी का दिल जीता, बल्कि उस फैन को भी समझाइश देते हुए उसके अच्छे भविष्य की कामना की। शायद इसीलिए विराट कोहली सभी के चहेते हैं। दोस्तों, अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले सेशन में ही अश्विन का जादू ऐसा सिर चढ़कर बोला कि अभी से टीम इंडिया ने पूरे तरीके से मुकाबले में शिकंजा कस लिया। तो आखिर कैसे इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाजों ने दिलाई अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत? आखिर मुकाबले में पीछे छूट रही टीम इंडिया को कैसे अश्विन ने अपनी लाजवाब फिरकी से कराई जबरदस्त वापसी? आखिर कैसे भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों की नाक में किया दम? गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में कौन है किस पर हावी? पहले टेस्ट के रोमांचक पहले सेशन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अश्विन और जडेजा में कौन सबसे बेस्ट स्पिन ऑलराउंडर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की ब्लॉकबस्टर टेस्ट सीरीज का शुभारंभ हो चुका है। हैदराबाद के मैदान पर आज की सुबह दुनिया की 2 सबसे दिग्गज टीमों के बीच एक नई जंग लेकर आई, जहां दोनों टीमें सज गई। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और उन्होंने बिना पलक झपके टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया कई बड़े बड़े बदलावों के साथ इंग्लैंड से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा से पार पाने का मन बना चुके थे।
अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाने के इरादे से क्रॉली के साथ बेन डकैत की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के इरादे से उतरी। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह को पहले ओवर में ही रोहित ने कमान सौंप दी और पहली ही गेंद से ऐसा लगा कि बल्लेबाजों की इस पिच पर शामत आने वाली है। नागिन की तरह लहराती हुई गेंद पर बुमराह ने दोनों बल्लेबाजों को नचाया और पहले ओवर में केवल 1 रन बनने दिया। साफ तौर पर दिख रहा था कि गेंदबाज शुरू से ही हावी रहने वाले हैं, लेकिन दूसरे ओवर में ही क्रॉली ने मोहम्मद सिराज को ऐसा पीटा कि पूरे तरीके से परिस्थितियां ही बदल गई। जी हाँ, दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज का स्वागत ही क्रॉली ने मिड विकेट के क्षेत्र में खूबसूरत चौके से किया। मैदान को चीरते हुए वो गेंद तो पलक झपकते ही बाउंड्री तक जा पहुंची थी। केवल यही नहीं, लगातार दूसरी गेंद पर उन्होंने विकेट के सामने तीर की तरह ऐसा खूबसूरत चौका लगाया जिसने तो सिराज से लेकर रोहित के भी होश उड़ा दिए। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर क्रॉली ने अपने इरादे टीम इंडिया को दिखा दिए। पिच तो बल्लेबाजों के लिए भी मददगार नजर आ रही थी। हालांकि उसके बाद सिराज ने भी जबरदस्त वापसी की और 2 ओवर में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 9 रन जोड़ लिए। गेंद और बल्ले के बीच अभी से जबरदस्त कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा था। पूरा स्टेडियम सुबह सुबह ही खचाखच भरा हुआ था, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। पहले दिन का रोमांच देखने के लिए हर कोई बेकरार था। दूसरी तरफ से क्रॉली के बाद डकैत ने भी अपने ओवर हाथ खोलने शुरू किए। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने अपने कट शॉट से चौका बटोरकर अपना खाता खोल लिया और ओवर की आखिरी गेंद पर क्रॉली ने विकेट के सामने बेहतरीन चौके से इस ओवर में कुल 10 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को ऐसी धाकड़ शुरुआत दिलाई कि शुरुआत में ही विकेट चटकाने के बाद भारतीय टीम के प्लान पर उन्होंने पारी फेर दिया। ये दोनों मैदान में डटकर जबरदस्त अंदाज में वापसी कर रहे थे। दूसरी तरफ बुमराह और सिराज अपनी कातिलाना गेंदों से आगे उगल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए मुश्किलें भी हो रही थी, लेकिन वो दोनों गलती करने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि दोनों ने एक भी मौका दिया टीम इंडिया को विकेट चटकाने का नहीं। 7 ओवर बीत चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने 33 रन बनाकर अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिला दी। भारतीय गेंदबाज विकेटों के लिए तरस रहे थे क्योंकि अभी से इंग्लैंड टीम इंडिया पर हावी नजर आ रही थी। यहां तक कि 8वें ओवर में सिराज के खिलाफ एक और चौका लगाकर उन्होंने पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया। भारतीय फैंस भरपूर मौजूद थे, लेकिन कहीं से भी थोड़ी सी भी आवाज सुनने को नहीं मिल रही थी। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस छाया हुआ था। बोलबाला था तो केवल इंग्लैंड का। इन दोनों बल्लेबाजों को 8 ओवर में इंग्लैंड 41 रनों तक पहुंच चुकी थी और अब तक केवल चौकों की बरसात देखने को मिली। 41 रनों में 32 रन तो केवल चौकों से ही दोनों बल्लेबाजों ने बना लिए थे। यानी 8 ओवरों में अब तक दोनों ने मिलकर कुल 8 चौके लगाए और टीम इंडिया की हालत खराब कर दी थी। ऐसे में आखिरकार हार मानकर रोहित ने अपने तुरूप के इक्के रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी में बुलाया, जिन पर अपनी टीम को सफलता पाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और आते ही अपने ओवर में जडेजा ने अपने फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि लगभग टीम इंडिया को सफलता दिला ही दी। हालांकि क्रॉली भी अपने साथ किस्मत लेकर आए थे। पूरे ओवर में वह गेंद का संपर्क बल्ले से नहीं कर पा रहे थे और जडेजा ने नया ओवर मेडन निकाल लिया, लेकिन टीम इंडिया को विकेट फिर भी नहीं मिल पाया। 10वें ओवर में उन्होंने दूसरे छोर से रविंद्र अश्विन को गेंद थमा दी और उनकी पहली गेंद पर इतनी ज्यादा स्पिन हुई जिसे देखकर बल्लेबाज क्या खुद रोहित भी अश्विन भी दंग रह गए। साफ तौर पर दिख रहा था कि पिन से स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल रही है। स्पिन गेंदबाजों को खेल पाना उन दोनों बल्लेबाजों के लिए इतना आसान नहीं हो पा रहा था। 10 ओवर में इंग्लैंड केवल 42 रन बना पाई, लेकिन यह टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बहुत जबरदस्त शुरुआत मानी जा रही थी, जहां दोनों ने 4.2 रनों के हिसाब से रन रेट बटोरे थे। दोनों छोरों से अब स्पिन का आक्रमण शुरू हो चुका था। विकेट अब ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज काउंटर अटैक करने पर तुले हुए थे। 11वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा की आखिरी 2 गेंदों पर बेन डकैत ने एक के बाद एक 2 चौके लगाकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया, जहां उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर न केवल 11 ओवर में इंग्लैंड ने 53 रन बना लिए, बल्कि इन दोनों ने बेहतरीन अर्धशतक की ओपनिंग साझेदारी को भी अंजाम दिया, वह भी रॉकेट की रफ्तार से। टीम इंडिया पूरी तरह से फंस चुकी थी, लेकिन टीम इंडिया का पीट पाना वह भी भारतीय सरजमी पर बच्चों का खेल थोड़ी है। बहुत जल्द रोहित शर्मा का मास्टर प्लान काम कर गया। पारी का 15वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन ने 5वीं गेंद पर अपनी फिरकी के जाल में वेन डकैत को फंसा लिया और उनकी गेंद सीधा जाकर डकैत के पैर पर लगी। अंपायर की उंगली खड़ी हो गई। रविचंद्रन अश्विन ने हमेशा की तरह एक बार फिर टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। हालांकि डकैत ने इस पर रिव्यू लिया, लेकिन वह भी बर्बाद साबित हुआ। डकैत को 39 गेंद पर 7 चौकों की मदद से 35 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। 55 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को पहली सफलता हासिल हुई। उनके आउट होने के बाद ऑली पॉप नंबर 3 के पायदान पर अपनी टीम को संभालने के लिए मैदान में कदम रख चुके थे। दूसरी तरफ टीम इंडिया ने मैच में जबरदस्त वापसी की और 14 ओवर में इंग्लैंड ने 58 रन बनाए। ड्रिंक ब्रेक तक मुकाबला बराबरी पर था, लेकिन फिर वैसा ही हुआ जैसा कि उम्मीद। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लाजवाब गेंदों से इंग्लैंड की टीम की नाक में दम कर दिया और पहले दिन का पहला सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया पूरी तरीके से इंग्लैंड पर हावी नजर आ रही थी। भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी को देखकर भारतीय दिग्गजों ने दिया दिल जीत लेने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसको देखकर भारतीय दिग्गज खुश हो गए। इस बीच सुनील गावस्कर, कपिल देव से लेकर वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर ने एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन को देखकर भारतीय दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस मैच में आज के दिन किस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिला, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद के मैदान पर पहला टेस्ट मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को 246 रनों पर ऑल आउट किया। जहां बेन स्टोक्स ने सर्वाधिक 70 रन बनाए थे, तो वहीं जडेजा और अश्विन
अश्विन ने 3-3 विकेट लिए, वहीं बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट हासिल किए। हालांकि इसका पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 119 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने अंत तक 76 रनों का नाबाद योगदान दिया। और ऐसे में भारतीय टीम की बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देखकर भारतीय दिग्गजों ने बड़ा बयान दिया, जिसमें सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से इस मैच में सभी खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने तो शानदार गेंदबाजी की, साथ ही में अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह का भी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। जिस तरीके से दोनों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अश्विन और जडेजा का साथ दिया, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की टीम के खिलाफ अब चारों गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, साथ में बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भी सभी को प्रभावित किया। उन्होंने बता दिया कि कैसी भारतीय टीम इस मैच को अपने नाम करने के लिए पहले ही दिन एक कदम आगे बढ़ा चुकी है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तो वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी काफी ज्यादा बेहतरीन रही है। इंग्लैंड की टीम ने सोच समझकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन जिस तरीके से रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए विकेट पर विकेट निकालकर विरोधी टीम के ऊपर दबाव पैदा किया, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मैच में इन दोनों की गेंदबाजी के साथ अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने भी दोनों गेंदबाजों का बेहतर साथ दिया और महत्वपूर्ण विकेट निकालने के साथ भारतीय टीम को मजबूती दिलाने का काम किया है। ऐसे में मेरे लिए इस मैच में भारतीय टीम के अब तक के शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय टीम के चारों गेंदबाज सबसे खतरनाक खिलाड़ी दिखाई दिए हैं। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय टीम की तरफ से रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा दोनों ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीम को बैकफुट पर डाला,